मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिसिंग गर्ल की मिस्ट्री आखिरकार सुलझ गई है। 13 दिन तक लापता रहने के बाद अर्चना तिवारी अब जिंदा सही सलामत सामने है। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। उसके बाद शुरू हुआ एमपी का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसमें पुलिस और जीआरपी की दर्जनों टीमें दिन रात लगी रही। क्या थी अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री? 13 दिन अर्चना कहां पर रही? पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये चेहरा है अर्चना तिवारी का, जिसे तलाशने के लिए एमपी पुलिस, जीआरपी, होम गार्ड और एसडीआरएफ की टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। जंगल, नदी, ब्रिज, रेलवे ट्रैक और सुरंग, हर जगह अर्चना की तलाश हुई। दिल्ली से लेकर मुंबई और नागपुर से लेकर ग्वालियर तक पुलिस अर्चना की तलाश करती रही। आखिरकार 13 दिन बाद अर्चना दुनिया के सामने आई, जिसके बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अर्चना के घर वाले ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। अपनी गुमशुदगी की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद अर्चना ने रची थी। अर्चना ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिसमें अर्चना के घर वालों के साथ साथ पुलिस भी उलझ कर रह गई। दरअसल इंदौर में वकालत कर रही अर्चना तिवारी की शादी उसके घर वालों ने एक पटवारी के साथ तय कर दी थी, लेकिन अर्चना को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि अर्चना का परिवार चाहता था कि वो शादी करने के साथ साथ वकालत भी छोड़ दे। इसके बाद अर्चना ने सारांश नाम के युवक के साथ मिलकर गायब होने की साजिश रची। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। इस पूरी मिस्ट्री के 3 किरदार थे। पहली तो खुद अर्चना, दूसरा किरदार सारांश जो अर्चना का दोस्त था और उसके साथ ही गया था। इस केस का तीसरा किरदार तजेंदर नाम का शख्स था जो कि ड्राइवर था। अर्चना वकील थी, उसे पता था कि अगर वो ट्रेन से गायब होती है जीआरपी में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होगी। रक्षाबंधन के बहाने अर्चना इंदौर से निकली। तजेंदर ने अर्चना को बताया कि इटारसी स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, इसीलिए अर्चना ने वहां से गायब होने की प्लानिंग बनाई। तेजेंदर ने नर्मदापुरम में अर्चना को नए कपड़े दिए। अर्चना B3 कोच से A2 कोच में जाकर बाहर निकली। अर्चना ने अपनी मोबाइल और घड़ी को तेजेंदर को देकर फेंकवा दिया। अर्चना ने जानबूझकर ट्रेन में सामान छोड़ा ताकि पुलिस को लगे अर्चना कहीं गिर गई है। जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अर्चना सारांश के साथ कार में बैठकर निकल गई। दोनों ने यात्रा के दौरान टोल को भी अवॉइड किया, जिससे पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग न मिले। अर्चना गायब होने की साजिश लंबे वक्त से रच रही थी। यही वजह है कि सारांश से व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी, इसीलिए पुलिस को इन दोनों के बीच बातचीत की CDR नहीं मिली। अर्चना और सारांश पहले शाहजालपुर गए,
टोल बचाते हुए रास्ता सेलेक्ट किया। यहाँ से वो बुरहानपुर गए, फिर हैदराबाद गए। सारांश ने नेपाल जाने की सलाह दी। यहाँ से वो जोधपुर, फिर दिल्ली और वहां से काठमांडू गए और सारांश वापस इंदौर लौट आया। सारांश ने जानबूझकर अपना मोबाइल इंदौर में छोड़कर रखा था, जिससे किसी को उसके ऊपर शक न हो। इस बीच पुलिस को सारांश के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस ने सारांश को उठाया तो केस की परतें खुल गईं। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है। वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहां पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए। बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी। बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। अब पूरे केस का खुलासा हो चुका है, लेकिन मिसिंग गर्ल की मिस्ट्री शुरू हो गई थी 7 अगस्त से, जब इंदौर के हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही 29 साल की अर्चना तिवारी इंदौर के कटनी के लिए ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच के सीट नंबर 3 पर सवार हुई। शाम 4 बजे अर्चना ने अपनी मां से बात की। रात 10:16 पर भी उसकी बात हुई, लेकिन उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। ट्रेन कटनी पहुंची जरूर, लेकिन उसमें अर्चना नहीं थी, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। परेशान घर वालों ने उमरिया में उसके मामा को खबर दी। मामा ने भी उमरिया स्टेशन पर पहुंचकर तलाश की, लेकिन अर्चना नहीं मिली। मिला तो उसका बैग, जिसमें राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे हुए थे। इस दौरान एक लड़की ने जानकारी दी कि वो नर्मदापुरम से पहले अर्चना से मिली थी, लेकिन उसके बाद अर्चना गायब हो गई। अर्चना की अपनी मां से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक बात हुई। उसकी आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा रेलवे ब्रिज के पास मिली। लोकेशन के आधार पर SDRF और होमगार्ड की टीमों ने नदी के आसपास के जंगलों में घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराघात नहीं लगा। पहले घंटे फिर दिन बीतने लगे, लेकिन अर्चना का पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान को और तेज कर दिया। कटनी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर GRP की 4 टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी रहीं। नर्मदा ब्रिज, जंगल, ट्रैक और सुरंगों तक को खंगाला गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच पुलिस को 7 अगस्त का एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें अर्चना इंदौर के हॉस्टल से निकलती दिख रही है, लेकिन पुलिस को उसके आगे कोई क्लू नहीं मिल पाया। परेशान अर्चना के परिजन इटारसी GRP थाने पहुंचे और रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज खंगाली। करीब 3 घंटे तक CCTV फुटेज देखने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। 18 तारीख को 11 दिन से गायब अर्चना के परिजनों ने उसकी सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप भी कराया। अर्चना के घर वालों ने इस मामले को जहर खुरानी से लेकर मानव तस्करी बताते हुए CBI जांच की मांग तक कर दी थी। इस दौरान खुलासा हुआ कि अर्चना ग्वालियर के भवनपुर थाने में तैनात दरोगा राम तोमर के साथ 2 साल से संपर्क में है। जानकारी मिलते ही कटनी GRP और इंदौर पुलिस ग्वालियर पहुंची, तो राम तोमर ने बताया कि उसने अपनी ID का इस्तेमाल कर अपने ही मोबाइल से अर्चना के लिए इंदौर से कटनी का टिकट बुक किया था। पूरे प्रदेश को हिला देने वाली इस गुत्थी में आखिरकार राहत की खबर 19 अगस्त को आई, जब भोपाल रेलवे SP ने जानकारी दी कि अर्चना को नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से भोपाल GRP पुलिस ने बरामद कर लिया है।